अभी हमें भूख लगी थी तो हम जाहिर सी बात है एक डिफरेंट टेस्ट के लिए हम उसी रेस्टोरेंट की तरफ आए क्योंकि अभी तक हमने यहाँ का खाने में क्या क्या अवेलेबल है। टेस्ट अलग मिलेगा, मसाला ज़्यादा अलग मिलेंगे, रेसिपी अलग है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। 8 से 7 दरम में आपको एक मील बेहतरीन मिल जाती है। सब्जी आ गई है, मिक्स सब्जी के साथ इन्होंने हमें जो दिया है, अगर विजिट करते हैं तो यही का प्लस पॉइंट यही होता है कि आपको वो सारी चीज़ें जो है आप भी वही करें, कभी भी विजिट प्लान करें। टाइम है तो इस वक्त स्नैक्स के अंदर जो है इनके पास वो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल है। ये जैसे कि चाय तो यहाँ पे देखिए आप बन रही है फ्रेश मिल्क चाय यहाँ पे। उसके अलावा चाय के साथ मल्ट जो है वो कोयटा वाले होटल वाली स्टाइल की चाय है और इसको अभी हम ये ट्राई करेंगे। और बिल देने के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे बिल्कुल बराबर वाली सीट में, चूँकि मैं व्लॉगिंग करने में और बनाना फ्लैग के बारे में डिस्क्राइब करने में इतना महवत था, पैगाम के जरिए से अपने दोस्त जिनका नाम इश्तियाक है और हैदराबाद दक्कन से बेसिकली उनका ताल्लुक़ था। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करते हैं सब हमारे देखने वाले खैरियत से होंगे। और आज जुम्मे का दिन है और इस वक्त मगरिब की नमाज़ अभी अभी ख़त्म हुई है, तो हम ने जो है उसी रेस्टोरेंट जिस रेस्टोरेंट की का हमने पहले हलवा पूरी दिखाई थी, बेसिकली वो हलवा तो नहीं होता लेकिन वो थी तरकारी और भाजी और जो है वो पूरी हमने खाई थी। अभी हमें भूख लगी थी तो हम जाहिर सी बात है एक डिफरेंट टेस्ट के लिए हम उसी रेस्टोरेंट की तरफ आए क्योंकि अभी तक हमने यहाँ का नाश्ता ट्राई किया था। अच्छा, ये एलोकेटेड जो है ना वो कासमिया है, ये इस वक्त कासमिया नेस्टो के बिल्कुल पीछे वाला एरिया किंग फैसल रोड रखता है। किंग फैसल रोड से जब आप टूवर्ड्स आते हैं कासमिया की तरफ तो ये उसकी बैक साइड की एक स्ट्रीट है। उस स्ट्रीट से पे अगर आप सीधे आते हैं सामने से, ये जो सामने बिल्डिंग में अगर जूम कर सको दिखा सकते, ये जो सामने बिल्डिंग नज़र के बिल्कुल फ्रंट के ऊपर आप बाहर निकलेंगे तो किंग फैसल रोड है और इसके बाद जो है वो इसी के बिल्कुल बराबर में नेस्टो है जो कि रोड साइड पे। उस बिल्डिंग से आप सीधा जब आप इस गली के अंदर सबसे फर्स्ट स्ट्रीट छोड़ के सेकेंड स्ट्रीट से पे जब आप अंदर आएंगे तो थोड़ा सा आप वॉक करते हुए आएंगे, जैसे कि नज़र आ रहा है ये चौक है, यहाँ से थोड़ा सा आप वॉक करते हुए आएंगे टूवर्ड तो ये आपको यहाँ पे ये रेस्टोरेंट मिलेगा। रेस्टोरेंट नहीं बल्कि कैफेटेरिया है ये, अल हमरा के नाम से, ठीक है, जिसकी हमने लास्ट टाइम जो है वो सुबह का नाश्ता आपको दिखाया था। इंटीरियर खूबसूरत है। अब सुबह का एक अलग इन्वायरमेंट होता है, सुबह के अंदर जो है वो खाने भी डिफरेंट होते हैं, यानी नाश्ता ब्रेकफास्ट हम लोगों का अमूमन बिल्कुल डिफरेंट होता है। लेकिन अब हम यहाँ का ट्राई करेंगे रात का के खाने के हवाले से ये क्या क्या आइटम बनाते हैं, तो हम अभी वो ट्राई करेंगे। यहाँ की चाय भी बहुत अच्छी होती है तो इंशाल्लाह हम यहाँ की चाय भी ट्राई करेंगे, चाय भी पियेंगे क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है वो सुस्ती भी आ रही है, भूख भी शदीद लग रही है, शुगर लो हो रही है, ऐसा फील हो रहा है। तो हम जाते ही सबसे पहले देखेंगे कि यहाँ है क्या क्या अवेलेबल। इनके पास डोसा भी है ऑल दो, लेकिन हम कोई ऐसी चीज़ देखेंगे कि जो कि हमें इस वक्त की मील के अंदर जो है वो भूख को और शुगर के लेवल को भी मेंटेन कर सके और शुगर को हाई भी ना कर सके। तो हम चलते हैं अल हमरा रेस्टोरेंट कैफेटेरिया के अंदर और यहाँ देखते हैं कि इस वक्त क्या क्या अवेलेबल है। लेट्स सी। ये रेस्टोरेंट का इंटीरियर है। अच्छा, मुझे ये बताएंगे, एक्सक्यूज मी भैया, कि इस वक्त जो है खाने में क्या क्या अवेलेबल है? ये इस वक्त चिकन की क्या है, कढ़ाई है, बीफ करी, ठीक है। तो अभी मैंने इनको एक सब्ज़ी और मिक्स सब्ज़ी और दाल जो है ना, दाल में कौन सी दाल है? चना दाल। मिक्स सब्ज़ी और चना दाल जो नहीं है इसको थोड़ी सी स्पाइसी ग्रीन चिली डाल के, हाँ, चावल या बीफ करी जो भी लिए वो हाफ एक होता है कि अगर 2 लोग हैं तो फुल, अगर सिंगल आदमी तो हाफ का हिसाब होता है कि हाफ प्लेट देंगे। तो ये एक प्लस पॉइंट है कि आप यहाँ पे 6 से 8 दरम के अंदर मीट और जो है
सब्ज़ी और दाल, ये आप 6 से 8 दिरहम के अंदर यहाँ खा सकते हैं। और टेस्ट डेफिनेटली आप कराची, लाहौर, इस्लामाबाद के होटलों को ट्राई करते हैं, लेकिन ये जो केरला के लोग होते हैं, बेसिकली मलबारी कहलाते हैं, इनके टेस्ट में तो थोड़ा डिफरेंट होता है। तो इसको एक्सप्लोर करने में आपको एक तो टेस्ट अलग मिलेगा, मसाला ज़्यादा अलग मिलेंगे, रेसिपी अलग है, तो आप इसको ज़रूर ट्राई करें। 8 से 7 दिरहम में आपको एक मील बेहतरीन मिल जाती है। अगर आप इसके अंदर चाय भी इंक्लूड कर लें तो ये 8 दिरहम से ज़्यादा की नहीं बनती है। तो चाय के साथ ये एक बेहतरीन ऑप्शन है कि आप शारजाह के अंदर कासमिया पे ये होटल एलोकेटेड है। मैंने आपको इसका थोड़ा सा बाहर का ओवरव्यू भी दिखाया था। 10 दिरहम 6 से 8 दिरहम में आपको चाय के साथ एक मील सर्व हो जाएगी यहाँ पे। तो ये हमारी इस वक्त मिक्स सब्ज़ी आ गई है। मिक्स सब्ज़ी के साथ इन्होंने हमें जो दिया है वो दिया है पराठा। ये इस वक्त पराठा है, तो उसके साथ सैलेड यहाँ पे देते हैं। और सैलेड के साथ यार रायता नहीं दिया, ठीक है, तो वो रायता भी इंशाल्लाह ये हमें दे देंगे। मिक्स सब्ज़ी के अंदर इन्होंने डाल दी है लौकी है, सेहत के लिए अच्छी होती है, सब्ज़ी खाया करें। और उसके अलावा गाजर है, इसके अंदर और भी चीज़ें, और चने की दाल है। चने की दाल के साथ साथ जो है कुछ थोड़ी सी ग्रीन सैलेड है, और इसके साथ जो है वो मौजूद है पराठा। तो हम अभी इसको ट्राई करेंगे, डेफिनेटली इसका टेस्ट बहुत अच्छा होगा। तो आप हमारे साथ जो है इसको एंजॉय करें, और जब भी मौका मिले तो शारजाह के अंदर डिफरेंट जो कम्युनिटी रहती है उनके रेस्टोरेंट में खाने का अपना एक्सपीरियंस आप ज़रूर करें। आप भी सुविधा को ही करें, कभी भी विज़िट प्लान करें तो वो दुबई का ज़रूर करें। आपको मल्टीपल रीजन के लोगों के खाने और डिशेस यहाँ पे मिलेंगी ट्राई करने के लिए। उनसे मुलाकात भी होगी, और उन लोगों का कल्चर, उन लोगों का खाने का स्टाइल, ये सारी चीज़ें आप एक्सप्लोर कर सकते हैं यूएई में आके, स्पेशली एशिया के हवाले से। हर चीज़ के अंदर जो है वो डिफरेंट नज़र आता है, और वो कल्चर उनको दूसरे रीजन के लोगों से बिल्कुल ही करता है। जैसे कि केरला है, और फिर अगर आप गुजरात वाली साइड पे जाते हैं तो गुजरात की जो डिशेज़ हैं उसमें डोसा है, और अपना क्या कहते हैं बड़ा पाव है। तो इस तरह की डिशेज़ आपको जो है वो नॉर्मली पाकिस्तान के अंदर या दूसरे रीजन के अंदर नहीं मिलेंगी, क्योंकि उनके बनाने वाले वो खुद है। तो जो उनकी ओरिजिनल रेसिपी है, तो वो ओरिजिनल रेसिपी, ऑल्दो कि अब इंटरनेट मौजूद है, इंटरनेट के ज़रिए से आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन उनके अपने हाथ से उसको अपने तरीके से बनाने का अपना एक अलग ही मज़ा है, और उनके अपने रेस्टोरेंट में और उनको खाने का गरम गरम अपना ही मज़ा है। टाइम है तो इस वक्त स्नैक्स के अंदर जो है इनके पास वो काफ़ी चीज़ें अवेलेबल होती हैं, जैसे कि आप देखें समोसा और मुख्तलिफ़ किस्म की डिशेज़ हैं। कटलस टाइप का ये आलू का भाजी भी मौजूद है, ये रखा हुआ है। इसके अलावा ऊपर देखें तो आप ये पकौड़ा, जिसको हम शायद पकौड़ा ही कहते हैं, वो है एक मीठी जो नहीं है, क्या कहते हैं हम अगर दिखा सकें तो एक इनकी ये मीठी ये टाइप की, ये भी इस वक्त अवेलेबल होती है शाम के स्नैक्स के अंदर। और इसके अलावा नीचे भी जो है ये भी एक बड़ी ज़बरदस्त इनकी ट्रेडिशनल इनकी है स्वीट में ही, लेकिन आपको लग रहा होगा ये पकौड़ा है, लेकिन ये क्या चीज़ है? वो बनाना फ्राई। हाँ, ये बनाना फ्राई है, बनाना फ्राई। तो ये मीठा होता है? हाँ, मीठा, ये मीठा होता है। तो आपको चाय के अंदर, चाय के साथ ये मल्टीपल वैरायटी आपको यहाँ पे अवेलेबल होगी, ठीक है। और चाय का इनका स्टाइल है, मेरी चाय दिया ये चाय इस वक्त यहाँ पे देखिए आप बन रही है, फ्रेश मिल्क चाय यहाँ पे। उसके अलावा चाय के साथ मल्टीपल स्नैक्स और भी अवेलेबल हैं, जिसमें केक, बेकरी आइटम और इस तरह की चीज़ें मौजूद हैं। तो अभी हमारी भी चाय आ चुकी है, जो है वो कोयटा वाले होटल वाली स्टाइल की चाय है, और वही इसके अंदर कड़क और वही टेस्ट और तेज़ी है। थोड़ा सा डिफरेंट है क्योंकि ये अपने मसाले और पत्ती को थोड़ी सी इनकी डिफरेंट होती है, डेफिनेटली रीजन चेंज होता है तो उसकी वजह से, लेकिन चाय अच्छी होती है। तो इसको अभी हम ये ट्राई करेंगे। ये हमने इसको अभी दिखाते हैं आपको क्लोज करके।
थोड़ा सा। ये हमने अभी इसको गर्म करवा के और इसको तोड़ा है अंदर से। तो इसके अंदर आई थिंक इन्होंने इसको मैश करके इसके अंदर जो है वो रखा होगा। बहरहाल हम इसको चाय के साथ ट्राई करके देखते हैं कि इसका टेस्ट कैसा है और फिर आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे इसके हवाले से। इसके अंदर बेसिकली बनाना इटसेल्फ मौजूद है खुद, और बनाना का एक फिलिंग की गई है अंदर। ये जो आप वाइट देख रहे हैं ये बनाना है, ये ऊपर भी है क्योंकि ये कुक हुआ है तो इसकी वजह से बनाना का अपना जो है वो टेस्ट थोड़ा सा कलर उसी के साथ, क्योंकि ये येलो इसके अंदर कलर डाल के इसको बनाया तो बनाना भी उसी के साथ येलो सा हो गया। लेकिन इसका टेस्ट बड़ा ज़बरदस्त है। हमने इसको अभी ट्राई किया है केरला साइड के और लोगों के बनाना से जो नहीं है कुछ खास दिलचस्पी है। बनाने की बहुत सारी चीज़ें जो है वो बनाते हैं, जैसे हमारी नॉर्मली आलू की चिप्स बनते हैं, इनके बनाना के चिप्स होते हैं। और ये उधर जैसे हम दाल मोट और मूंगफली एज अ रिफ्रेशमेंट में चाय के साथ लेते हैं, ये बनाना की डिफरेंट आइटम जो है वो केले के बनाते हैं। और मछली भी ये ज़्यादा शौक से खाते हैं, तो मछली और बनाना से बनी हुई चीज़ें मैंने बहुत ज़्यादा ऑब्जर्व करी है कि यहाँ पे होती है। तो इसी तरह हमारे ब्लॉग को आप देखते रहेंगे तो मुख्तलिफ कल्चर के मुख्तलिफ चीज़ों के हवाले से हम आपको इन्फॉर्मेशन शेयर करते रहेंगे। अच्छा, वैसे तो हम अपनी वीडियो उस वक्त क्लोज़ करके बिल की तरफ जा रहे थे, और बिल देने के लिए जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे बिल्कुल बराबर वाली सीट में, चूँकि मैं व्लॉगिंग करने में और बनाना फ्लैग के बारे में डिस्क्राइब करने में इतना महवत था, तो मुझे एक हमारे इंडिया के दोस्त क्या लें दोस्त ही हैं, वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे थे। मुझे पता भी नहीं था, इस बात का ख्याल भी नहीं था कि वो मुझे ऑब्ज़र्व कर रहे हैं। और मेरी व्लॉगिंग को जो नहीं है क्या कहते हैं वो बनाना फैक्ट के हवाले से जो मैं डिस्क्राइब कर रहा था उसको जो है वो उन्होंने बड़ा लाइक किया कि आप बहुत अच्छा डिस्क्राइब कर रहे थे उसको। और जब हम बिल की तरफ गए तो उन्होंने मेरा बिल जो है जो भी हमने वहाँ पे सर्व की थी, चीज़ें खाई थी, ली थी उनसे, उन्होंने उसका जो है वो बिल पे कर दिया। बेहद मेरे इसरार के ऊपर कि ये आप क्या कर रहे हैं, और ये बेसिकली आप ना मैं उन्हें जानता हूँ ना वो मुझे जानते थे। सिर्फ होटल के ऊपर मैं खाना खा रहा था, वो भी उसी से होटल में मौजूद थे, और उन्होंने मेरी व्लॉगिंग को जो है वो देख रहे थे, वॉच कर रहे थे, तो उन्हें अच्छा लगा। तो ये एक ह्यूमैनिटी होती है कि इंसान जब एक दूसरे के कल्चर और एक दूसरे की चीज़ों को डिस्क्राइब कर रहा होता है और उनकी तारीफ़ और उनको जो नहीं है कहते अप्रिशिएट कर रहा होता है, तो लोग आपसे मोहब्बत करते हैं। और ये एक मोहब्बत का जो दर्स होता है ये लोगों तक जाता है, चाहे वो किसी भी नेशन से हो, किसी भी कौम से हो, किसी भी कौमियत से हो, किसी भी मुल्क से उनका ताल्लुक़ हो, लेकिन वो इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे होते हैं। तो हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त, मैंने उनका क्योंकि उस वक्त मैं दोबारा वीडियो ऑन करके मुझे मुनासिब नहीं लगा कि मैं उनको वीडियो ऑन करके उनके साथ जो नहीं है इस चीज़ को उनको वीडियो पे लेके उनसे इस चीज़ के ऊपर कि आपने मेरा बिल दिया, मैं जज़ाकल्लाह कहूँ। लेकिन मैं अपनी इस पैगाम के ज़रिए से अपने दोस्त जिनका नाम इश्तियाक है और हैदराबाद दक्कन से बेसिकली उनका ताल्लुक़ था, तो उनको जो है वो अपने मेहमान नवाजी के ऊपर पैगाम की वजह से जो मैंने दोबारा वीडियो ऑन करी बाहर निकल के कि इश्तियाक भाई जज़ाकल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी इस मेहमान नवाजी का, जो भी आप कह लें हम क़दम करेंगे। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखें, मोहब्बत करें, मोहब्बत बाँटें, और लोगों की अच्छी अच्छी खूबियों को उजागर करें, प्रमोट करें, और उन चीज़ों को प्रमोट करें जो कि दुनिया के अंदर एक पॉजिटिव और खुशगवार जो है वो कॉन्सेप्ट को जन्म देती हों। तो इस दुआ के साथ कि अपने और अपने इर्द गिर्द के लोगों का ख्याल रखिएगा, और हमारे साथ इसी तरह हमारी वीडियो को अप्रिशिएट करते रहिए, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, और हमारे साथ बंधे रहिए। अस्सलाम वालेकुम।